हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद प्रांजल। एंड आज हम लोग बात करेंगे हमारे वेरीफाइड पीएनएल का। राइट, मैं कुछ टाइम से नहीं डाला था। मैं लास्ट आई अपलोडेड वाज फरवरी एंड मार्च का वेरीफाइड पीएनएल। एंड उसके बाद मैंने अप्रैल में उतने ट्रेड्स प्लेस नहीं किए हैं, जो कि मैं बाद में आप लोग को मेंशन दिखाऊंगा। मैं अपना उसका भी अराउंड 2 या 3 ट्रेड्स मैंने पंच किए हैं पूरे मंथ में। तो उतने ट्रेड्स मैंने लिए नहीं, इसलिए मैंने उसका अपलोड नहीं करा। आफ्टर दैट मैं अभी इन दिस वीडियो आई विल बी अपलोडिंग मई से लेके जून का वेरीफाइड पीएनएल, इन विच आई विल बी शोइंग यू। एंड व्हाट आई हैव डन इज ओनली ऑप्शन बाइंग, नथिंग अदर देन दैट। कोई इक्विटी नहीं है, कुछ भी ऑप्शन सेलिंग नहीं है इस अकाउंट में। तो मैं कंप्लीटली ऑप्शन बाय किया हूँ। तो 2 अकाउंट है, मैं उसमें से एक अकाउंट दिखाऊंगा। एक अकाउंट तो मैं ऐसे ही फॉर प्रैक्टिस रखता हूँ, दैट इज एंजल वन। जैसे अगर आप मैं अभी आपको एंजल वन में लेके जाऊँ तो दिस इज, देखो जैसे अभी बीटीएसटी मैंने कैरी कर रखा है, तो ये सब मैं अपने स्ट्रेटेजीज को चेक करते रहता हूँ विद टाइम टू टाइम, तो ये उसके लिए। बट इन एम स्टॉक्स आई हैव शिफ्टेड टू एम स्टॉक्स। फर्स्ट रीजन इज, इसमें मुझे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। दैट आई विल ऑल्सो शो यू ड्यूरिंग, जब मैं आप लोग को अपना पीएनएल शो करूंगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। इट्स जस्ट कि मेरे को कुछ टैक्सेस लगते हैं, वो भी बहुत मिनिमल चार्जेस के होते हैं। इसलिए मैं जेरोदा से शिफ्ट होके आई हैव कम टू एम स्टॉक्स। एंड अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आई विल पुट दैट इन माय डिस्क्रिप्शन, सॉरी हाँ, डिस्क्रिप्शन बिलो में आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। एंड ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ पीएनएल। सो पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, एंड डोंट वरी, नीलफ पंडा इज माय पार्टनर। तो मैं उसके अकाउंट में ही करता हूँ सब कुछ। रिपोर्ट्स में पीएनएल रिपोर्ट, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसको कस्टम कर देते हैं। आज 25 है, मई 20, राइट। 25 ऑफ मई से 25 ऑफ जून का हम लोग पीएनएल देखेंगे कि क्या हम लोग किए हैं, एंड व्हाट इज आवर इन्वेस्टमेंट मार्जिन। ठीक है, हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट किए थे। तो ओवर ईयर वी कैन सी 18,469 का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। एंड इसमें मुझे टैक्सेस 1100 रुपये ही लगे। ठीक है, 1100। अगर आप ये सब जेरूथा में करते इतने ट्रेड्स तो आप लोग अच्छे खासे वो लग जाते टैक्सेस। इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं मानता हूँ जेरोदा इज मच यूजर फ्रेंडली देन दिस, बट ये मेरे अगर टैक्सेस बचा रहा है भाई, तो फिर इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अराउंड 1200 का मेरा, 1100 रुपए का मेरा चार्जेस है। एंड उसके बाद कट के मेरे हाथ में प्रॉफिट है 18,460 रुपए। ठीक है, 18,469। एंड आज का पोजिशन भी अगर मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैं कि दिखाई देता इज 1,000 रुपीज। ठीक है, 1,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो मान के चलो 19 से 20 हजार रुपए मेरा पीएनएल बन चुका है इस मंथ। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस, अच्छा लास्ट 30 डेज वही आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे 18,469, व्हाट इज द रीजन कि मैं ऐसा प्रॉफिट बना पाया। अगर आप देखो तो मेरे नीचे अगर आप क्वांटिटी चेक करोगे ना, तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर आप मैं कोई भी ट्रेड्स देखते हैं, चलो मैं शुरू से ही दिखाता हूँ। ऐसा नहीं लॉसेस नहीं होते, लॉसेस होते हैं। 3,500, 2,691 लॉसेस होते हैं। बट अगर आप देखो मेरे क्वांटिटी, पहले फर्स्ट विल लुक एट द क्वांटिटी। निफ्टी बैंक निफ्टी इज मेरा मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मतलब बैंक निफ्टी मेरा 90% रहता है। कभी कभी मैं निफ्टी में करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो 75 क्वांटिटी, 90 क्वांटिटी, 75, 75, 15, 75, 180, कभी कभी एकदम, कभी कभी देखो ये जो 180 लिखा है, कभी कभी होता है ये, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम 75 क्वांटिटी में ही खेलता हूँ। इसका मतलब कितना है, 5 लॉट्स में ही ट्रेड हो रही है। ठीक है, 5 लॉट्स में ही ट्रेड कर रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम मिनिमल क्वांटिटी से कर रहा हूँ। ऊपर भी देखिए अगर हम लोग, तो निफ्टी 50 में मैं 4 लॉट से एंटर करता हूँ, क्योंकि अभी तो 25 था पहले, अब इट इज, सॉरी 50 था, अभी 25 हो गया है, तो 4 लॉट से एंटर करता हूँ। निफ्टी देखो अगेन फिर 100 क्वांटिटी, निफ्टी 50 यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर दिया था। फिर यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक 75, 75, 75, 15, 45, कम ही क्वांटिटी में रह जाते हैं। तो अगर आप देखो 480, 446, 100, मेरा मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 35 to 40,000। ठीक है, इससे ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। मेरे अकाउंट में है 60,000 रुपीज। ठीक है, 60 के रुपीज है। और मैं इसमें से डिप्लॉय करता हूँ थोड़ा हाफ से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, एंड यू कैन सी 40,000 में, अगर मैं 40,000 भी लेके चलूँ, तो 40,000 में आई हैव जनरेटेड 20,000 रुपीज। ठीक है, विच इज 50% ROI इन अ मंथ। ठीक है, अच्छा मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं हर महीने ऐसा नहीं कर सकता, या कोई भी ऑप्शन बायर हर महीने इतने अच्छे प्रॉफिटेबल स्टेट्स स्टेटिस्टिक्स नहीं शो कर सकता है, बिकॉज मार्केट पे डिपेंड करता है कैसा है। लेकिन मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मैं या तो बड़े ट्रेंड को पकड़ लूँ, ठीक है, और या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूँ। मैं ज्यादातर तुम देखोगे इन ये जो कुछ कुछ दिन मेरे बड़े लॉसेस है ना, जैसे 2,775,
3867। देखो प्रॉफिट्स भी हैं, 3659, 3360, 5000, 2007। तो मेरा क्या है कि मैं अपने पोजीशन को ना बहुत सेफली लेके चलते रहता हूँ, ट्रेल करते रहता हूँ। इन माई वीडियोज ऑल्सो, मतलब मैं कुछ लाइव ट्रेडिंग वीडियोज भी डाला हूँ जिसमें मैं ट्रेलिंग बहुत ज्यादा करता हूँ और अपने पोजीशन को सेफली लेके चलते रहता हूँ। धीरे धीरे मेरा ट्रेड सेफ जोन में चले जाता है। तो ज्यादा चांसेस क्या होते हैं ना, मेरे ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाते हैं, इसलिए बहुत बड़े प्रॉफिट्स ऊपर नहीं दिख रहे हैं। ठीक ठाक है, 5000, 4909, ये सब ठीक है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या है, ट्रेलिंग एसएल हिट कर देता है, तो फिर इसलिए मुझे बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं हुए, बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ, बिकॉज मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मेरा एक सेटअप है और मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, एंड उसके साथ में प्राइस एक्शन को मर्ज करके व्हाट आई डू इज मैं ट्रेड्स प्लेस करता हूँ, एंड उसके थ्रू आप देख सकते हो कि 20,000 का पीएनएल आज के डेट में खड़ा हो चुका है। मैं एवरी मंथ आगे करूंगा, जो मंथ में नहीं करता हूँ ट्रेड, उस मंथ का भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कोई मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई ट्रेड नहीं किया हूँ तो मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे पूरा अपना वो डाल देता हूँ कि मैंने इस मंथ ट्रेड नहीं किया है, बट आने वाले टाइम में मैं रोज ट्रेड करूंगा, ऑलमोस्ट डेज ट्रेड करूंगा, एंड मंथ स्किप नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट अभी काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। सो फॉर दैट रीजन मैं अभी आने वाले टाइम में, आने वाले 6 से 8 महीने, 10 महीने या पूरा साल ही ले लो, मैं अपना हर महीने का वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, सो दैट ये दिखा सकूं कि मैं अगर प्रॉफिट कर रहा हूं तो अभी कर सकते हो। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस मार्केट। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करने में या लॉसेस ही होते हैं। तुम देखो कंसिस्टेंसी देखो यार, 2500 रुपए का एक बार लॉस हुआ है, यहाँ 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट 7 बार। ठीक है, उसके अलावा तुम देखो कि प्रॉफिट होने की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट होने की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। तो वो बहुत सिंपल है, खाली अपनी ट्रेड को सेव करके चलना है। कैसे करना है यार ट्रेलिंग, वो तो बहुत अलग बात है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि ट्रेलिंग भी बहुत मुश्किल है, ट्रेलिंग भी बहुत ईजी होती है, बट हम लोग को बस देखना होता है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में जैसे ही निकले ना, तब हम लोग को ट्रेलिंग करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। सो दिस इज इट। हाँ, अब ये देख लो, जेएसडब्ल्यू एंड मैकडॉवल मैंने लिया था, एक में 3000 का प्रॉफिट है, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट है। ये दोनों मैंने जो लिया था, मैकडॉवल वाज आल्सो विद प्राइस एक्शन एंड जेएसडब्ल्यू आल्सो वाज प्राइस एक्शन। ये प्रॉफिट में गया था, बट मैंने बुक नहीं करा, कॉस्ट टू कॉस्ट गया, और ये मेरा प्रॉफिट टारगेट 1 जाके हिट किया, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, सो बाकी सब भी ऐसे ही है, यू कैन सी। कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, ज्यादा मैं कर भी नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 2-3 पॉइंट होल्ड कर रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे तो मेरे लॉसेस देखोगे 381, 346। अब तुम प्रॉफिट देखोगे तो 291, अच्छा नहीं, ये नहीं, 306 से 376, 412 से 477। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू। देखो 126 से 187। ठीक है, निफ्टी में 126 से 187 बहुत अच्छा मूवमेंट है ये जो आप कैप्चर कर पा रहे हैं। तो दिस, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको अपनी ट्रेड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा कि आपको ट्रेड मैनेज कैसे करना है, कैसे आप लोग को एसेट ट्रेलिंग करना होता है, कैसे मैं अपने ट्रेड को रिस्क फ्री बना दूं, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। दैट्स हाउ यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड सेकेंडली, ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कम क्वांटिटी में करो, 1 लॉट पे करो, 2 लॉट पे करो, क्योंकि जैसे ही तुम बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, वहीं पे तुम्हारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक हो जाता है, क्योंकि बड़ा लॉस भी दिखाने लगता है, बड़ा प्रॉफिट भी दिखाने लगता है, जल्दी एग्जिट कर देते हो प्रॉफिट देख के, फिर टाइम देर लगाते हो अपने एसएल के। लॉस में जब जाता है तो आप लोग वेट करते हो कि मार्केट चेंज होगा, मार्केट मेरे तरफ जाएगा, और इसकी वजह से अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेंटालिटी जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन मैं तुम लोग को बोलूंगा कि 1 लॉट 2 लॉट से ही करो, पहले कंफर्टेबल हो 1 लॉट 2 लॉट से। Once you're comfortable in 1 to 2 lots and you see that you are profitable, maybe it will be very small profit, right? It will be very small profit, but once you are profitable in 1 to 2 lots, obviously उसको फिर थोड़ा धीरे धीरे हम लोग 3 to 4 lots में जाएंगे, 5 to 6 lots में जाएंगे, then only we'll be able to build a consistent mindset कि कैसे हम लोग को अपने ट्रेडिंग जर्नी में, हाउ इन दिस ट्रेडिंग जर्नी विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर्स लोग लॉस नहीं, सॉरी, प्रॉफिटेबल नहीं रहते, रहते हैं। मैं हर महीने आके दिखाऊंगा तुम लोग। मैं फरवरी मार्च का भी डाला हूँ, अप्रैल का बस नहीं डाला हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे उस चीज को अपलोड करा था, टेलीग्राम में मैंने करा था कि नहीं करा था, आई डोंट रिमेम्बर। शायद किया था मैंने टेलीग्राम में, कि मैं अप्रैल मंथ में ज्यादा अवेलेबल नहीं था, देयरफॉर मैंने उतना ट्रेड्स प्लेस नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ पूरे मंथ में 2 या 3 ट्रेड्स मैंने प्लेस किए, एंड उसके बाद डायरेक्ट अभी मैं मई और जून में आया हूँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो भी जितने भी ट्रेडिंग 1 मंथ का होगा, वो फिर से मैं अपलोड करूंगा, फिर से मैं दिखाऊंगा। इससे मुझे भी फायदा होता है, मुझे भी एक क्रॉस चेक मिलता है, मुझे भी एक समझ आने लगता है चीजें कि व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग। जब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ तो मुझे भी पता चलता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज हूँ। मैं लोगों को सिखाता हूँ, मुझे पता है, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ मुझे पता है, लॉस भी करता हूँ, लेकिन मेरा सिंपल सा एजेंडा ये है कि आई कीप ऑन लर्निंग ईच एंड एवरी डे, जो भी हो।
ठीक है, तो मैं जब भी आप लोगों को दिखाता हूँ तो मुझे भी और अच्छे से क्लैरिटी मिलती है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ अभी, दिस इज हाउ आई हैव टू टेक ट्रेड्स और ये और वो जो भी है। ठीक है, तो सिंपल चीज है, आप लोग बस कम क्वांटिटी में ट्रेड करो ताकि आप लोग पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं, कम क्वांटिटीज में ट्रेड करो, ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को वीक मत करो, एक दो लॉट्स, तीन लॉट्स, चार लॉट्स नहीं रहो, एंड धीरे धीरे उस चीज को फिर बढ़ाना शुरू करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा सॉरी, मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ बिकॉज बहुत स्कैम हो रहा है यार आजकल। ऑप्शंस, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे बीच में, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको, उनके बीच में, हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी ये चीज एक कम्युनिटी बिल्ड हो सकेगी, हमारी हमारे बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो सकेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड जो भी आपके फैमिली या फ्रेंड्स में है जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, उनको आप मेरा चैनल फॉरवर्ड करो, बिकॉज मैं ऐसा पीएनएल वीडियोस भी तो अपलोड करते ही हूँ, साथ साथ में आई गिव एवरीडे लेवल्स अगले दिन मार्केट का, कि कहाँ पे हम लोग ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द न्यू ट्रेडर्स जो भी नए मार्केट में है, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि वो आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।